समाधि तंत्र का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। और कल हम इस गाथा नंबर 16 पर चर्चा कर रहे थे। इंद्रिय विषय विमुग्ध हो, उनको हित कर जान, मैं आत्मा हूं नहीं लखा, भूल गया निज भान। यानी इंद्रिय विषयों में तो मुग्ध हो गया, उसी में रच पच गया, उसको हित कर जाना कि यही है। और उस चक्कर में अपने आप को भूल गया निज भान, क्या कि मैं आत्मा हूं, ये दिखाई नहीं। आज सुबह भी आप कुछ कह रहे थे ना कि जो पहले नहीं किया उसको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ इस तरह की बात कह रहे थे। हाँ जी। डॉक्टर अमिता जी से कह रहा हूँ। हेलो। अच्छा। हाँ नहीं, जी। मैं ना सुबह आप कुछ ऐसा हाँ कह जी। रहे थे कि जो पहले बीत गया उसको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ इस तरह की बात कर रहे थे सुबह क्लास में। भी इतने से हम मिथ्यात्व में रहे हैं, तो उसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसी कुछ बात बोल रहे थे। हाँ जी, कुछ बोला तो था पर अब मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहा, कुछ तो नहीं बोला था नहीं, मैंने। अब देखो ना, हाँ, इससे रिलेटेड इसी तरह था वो भी। इसी तरह थी, लेकिन यहाँ तो इसको तो याद किया जा रहा है कि मैं इतने भूला रहा, अनादि से हाँ हाँ। भटके चले आ रहे हैं। हम तो रोज ही बोलते हैं अनादि से भटके चले आ रहे हैं। तो हाँ वो जी। हाँ जी। वो तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना, तभी तो हम हाँ जी। हाँ जी। सुधरेंगे। हाँ मैं जी। उस बात को मैं बीच में बोला नहीं, मैं वो क्या सोच क्या रहे हैं कि जो हाँ जी। गलती है हमारे से, गलती को जब तक डायग्नोस नहीं होगा कि हाँ भाई जी। तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, तुम्हारी ये तुमने ये नहीं परहेज नहीं किया, वही बात तो हम कर रहे थे, वो तो जरूरी है। वो तो हाँ, तभी तो गलती रियलाइज होगी, आ गया हाँ गुरुदेव समझ में आ गया। हाँ, वो गलती को तो हमें आपका आप एक्चुअली आप टीचर है ना, आपको मतलब समझाने का तरीका आपका अलग है। वो बात अब कह रहे हो, ठीक है, चलो ये एक प्रोफेशनल चीज हो जाती है। तो हम हाँ बस जी। हाँ जी। छोटे छोटे पॉइंट को लेकर उसको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा ये थोड़ा कि भी वो उसको रीडिंग हाँ। की तरफ। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये जो है ना कि भैया हमें हमें पता लगे हमने क्या गलतियां की हैं, हाँ जी। वो कहाँ कहाँ मैंने परहेज नहीं किया, है ना। जी जी। ये चीज खाई है, इसके साथ ये खा लिया, इसके साथ ये खा लिया, तो हाँ कितनी जी। होती है बीमारियों के कारण। तो वो तो हाँ हमें, जी। हाँ जी। उसका कारण क्या था कि मैं उसमें लगा रहा इंद्रियों में, और अपने आप को भूल गया। ये कॉम्बिनेशन जी गलत हो गया हमारा। तो जी। इस जी जी। ये गाथा तो ये थी, मैं कहा यही तो हम लास्ट में हमने छोड़ा था यहीं पर। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो इसी पॉइंट पर था। हाँ देखिए, जी। ये था, अंतरात्मा विचार करता है कि मैं अनादिकाल से आत्म स्वरूप को चूक कर, कल यही पढ़ रहे थे और वही बात आपने सुबह उठाई थी, इंद्रियों के विषय में आसक्त रहा, है ना। और हाँ उनमें जी। हाँ जी, आत्मबुद्धि करके मैंने निज आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना। बिल्कुल, ये आ गया गुरु। याद आ गया, याद आ गया। हाँ जी। हाँ, तो नहीं जाना, ये तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये गलती मैंने की है। और जब तक जीव को अपने वास्तविक चैतन्य स्वरूप का परिज्ञान नहीं होता, तब तक वह अपने स्वरूप से च्युत होकर, अब देखो जब उसको पता नहीं लगता कि भी चैतन्य स्वरूप है क्या अपने आत्मा का, तब तक वह अपने स्वरूप से च्युत होकर, अपने से डाइवर्ट होकर, बाह्य इंद्रियों के विषयों को अपने को सुखदायक उपकारक समझकर, बाह्य इंद्रियों के विषयों को हाँ जी। उसको अपने लिए सुखदायक और उपकारक समझकर जी जी। उन हाँ जी। हाँ जी। उनमें अति आसक्त रहा हाँ रहता, जी। हाँ उनमें आत्मबुद्धि करता है। किंतु जब हाँ उसे जी। चैतन्य और पर जड़ पदार्थों का, इंद्रियों के विषयों का भेद विज्ञान होता है, और अपने में निराकुल चिदानंद सुदरस का स्वाद आता है, तब उसको बाह्य इंद्रियों के विषयों आदि पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं लगते। अब वो, बहुत ही खोल के समझा दिया, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, वे उसे मात्र गेय रूप भाषित होते हैं। यहां पर हमने छोड़ा था, यहीं से हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि एक्चुअली ये बात जो कह रहे हैं, टीचिंग में क्या होता है, हमें कई चीजों को कोरिलेट करना होता है, और हाँ उससे जी। हाँ जी। डेली लाइफ की जो एग्जांपल्स है ना, वो रिलेट की जाती है, जो जी जी। डेली होती है घटनाएं, उनके साथ मिला के करोगे तो वो जल्दी समझ आता है, पर सब समझने वाला। एक्चुअली गुरुदेव, हमें भी शुरू से ऐसे ही टीचर्स मिले जैसे आप मिले हो, मेरे को भी हमारे बहुत अच्छे थे टीचर्स। ये हमारे टीचर भी ऐसे थे, तो भी तो हम ऐसे बने ना। हाँ जी।
मैं कई बार कहता हूँ हमारे टीचर्स पंक्चुअलिटी में बहुत थे, और खास करके। मैं भी ये कहता हूँ उनका गुरुदेव पूरा मतलब डॉट 10 मतलब वर्क शुरू हो जाते हैं। हाँ, तो ये इसके आगे ये कह रहे हैं कि इस कारण अंतरात्मा पहले बहिरात्म दशा में, ये अंतरात्मा, अब अंतरात्मा बनी, लेकिन इससे पहले क्या था? बहिरात्मा था। हाँ जी। हाँ, तो बहिरात्मा में विषय भोगों को सुख रूप मानकर सेवन करता था, ये पुरानी बात है। और वह अब भोगे हुए विषयों के विषय में विचार करने लगता है। ये लाइन आ रही वही, वह भोगे हुए विषयों के विषय में विचार करने लगता है कि अरे, अज्ञानता से इंद्रियों के विषयों में फंसकर मैंने अपने चैतन्य स्वरूप को देखा नहीं। जी अब ये जी। हाँ जी। तो ऐसा आभास होता है कि मैं उसमें हाँ, देखने लगा, इसको देखा ही नहीं, वो सामने अतीत कौन में आ गया, जाके ही तो सोचेगा। हाँ जी, आ गया समझ में, बिल्कुल आ ये गया। सामने कौन आ गया, ये तो इसको तो मैंने देखा ही नहीं, मैं तो दूसरे में लगा रहा। अभी हाँ आप जी। दूसरे चैनल पे थे, ओहो ये तो मैंने ध्यान ही दिया, इस चैनल पे जाना था। आ गया ना, वही चीज है ये, बिल्कुल बिल्कुल। कि उसी बहुत बढ़िया। मैंने कहा ना, जो प्रेजेंट एग्जांपल है उससे करेंगे ना। गुरुदेव बस एक बात कहनी थी कि हाँ। आज डॉक्टर साहब कहते कि क्या इतनी जल्दी जल्दी करती है, मतलब तेरे को ज्वाइन करे वो एकदम तो आगे पीछे हो जाता। मैंने कहा नहीं, वो टीचर है, वो पूरे टाइम पे आते हैं। हमारे टीचर ऐसे थे, खास करके मैथ्स के थे, वो थे गुरुदेव सिंह जी, फरीदकोट में ना। तो वो जो क्लास के अंदर एक कदम रख लिया ना अंदर, जैसे एक पैर अंदर रख लिया, पीछे से कोई लड़का भागता हुआ है, मैं आई कम इन सर, नो प्लीज। वो था कि अंदर मैं आ गया, उसके बाद तुम नहीं, मेरे से पहले पहुंचो। और फिर जब घंटी बजती थी तो लिखते लिखते चौक वहीं से छूट जाता है ऐसे, बस, आउट। ये था बहुत उनका। बहुत ही बढ़िया गुरुदेव। चलिए आगे, अब कहते हैं, अब आत्मा को जानने का उपाय बतलाते हुए कहते हैं कि कैसे जाने आत्मा को। वाहिर वचन विलास तज, तज अंतर मन भोग, है परमात्म प्रकाश का थोड़े में यह योग। ये जो गाथा थी, ये ऊपर ऐसा है, एवं त्यक्तवा बहिर्वाचम त्यजेदंतर श्रेष्ठतः एष योग समासेन प्रदीप परमात्मना। इसका अर्थ यहां दिया है, एवं। अब आगे क्या कर रहे हैं कि आगामी श्लोक में कही जाने वाली विधि के अनुसार, अब अगले श्लोक के लिए ये विधि बता रहे हैं कि आगामी श्लोक में कही जाने वाली विधि के अनुसार बहिर्वाचन यानी बाह्य अर्थवाचक वचन प्रवृत्ति को त्याग करके, बाह्य अर्थवाचक वचन प्रवृत्ति जो मैं बोल रहा हूं, अब इसको भी छुड़ा रहे हैं। देखना जरा क्या क्या बोल रहे हैं कि बाह्य अर्थवाचक जो बाहर में उसका अर्थ हो रहा है, उस वाचक वचन प्रवृत्ति, उस बोलने की प्रवृत्ति को त्याग करके, त्यक्त्वा त्याग करके, अंतः यानी अंतरंग वचन प्रवृत्ति को भी, अंतरंग वचन प्रवृत्ति क्या है, उसको भी मन, संपूर्ण हमारा जो मन में जो चल रहा है वो। अभी क्लियर हो जाएगा देखना, संपूर्णपने तजना, ये योग यानी ये अर्थात समाधि। और समाधि ने समाज में संक्षिप्त में क्या कहे, ये परमात्म स्वरूप का प्रकाशक दीपक है। ये मौन होने के लिए कह रहे हैं। अंतरंग वचन प्रवृत्ति यानी मौन हाँ, होना। अंतरंग भी और बाह्य भी। हम्म। जो अंतरंग में आपके विकल्प चल रहे ना, उनको भी हटाएंगे। हम्म। वो विकल्प जो है, जल्प है, जो भी इसको बोलते हैं, वो बाहर से भी अंदर से भी। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इस प्रकार अर्थात आगे कहे जाने वाले न्याय से बाह्य वचन को, बाह्य वचन क्या है, अर्थात स्त्री पुत्र धन धान्य आदि, ये बाहर के वचन है। ये पत्नी, ये पति है, ये पुत्र है, ये धन है, ये धन्य है, जो मेरे से जुड़े हुए नहीं है, शरीर जुड़ा हुआ है, इसको हम नहीं कहते, लेकिन इसके बाहर जो है ना, उन सबको कहा, स्त्री पुत्र धन धान्य आदि बाह्यवाचक शब्दों को ऐसे ही बोलेंगे। अशेषपने, इन शब्दों को अशेष, शेष का मतलब है बचा हुआ, और अशेष का मतलब मतलब कुछ भी नहीं बचना बचा नहीं, हुआ। बिल्कुल नहीं, नहीं बचा, टोटली कुछ नहीं बिल्कुल बचा। खाली कर दिया, डिलीट, जीरो। पूरी तरह से फॉर्मेट। अर्थात संपूर्ण रूप से तज कर, आगे ना शेष पढ़ने का मतलब हम्म। संपूर्ण रूप से तज कर, हम्म। इसको पूरी तरह से उस शब्दों को डिलीट कर दिया। फिर अंतरंग वचन को, अब अंतरंग वचन क्या है, मैं, अब मैं के साथ आ गया, मैं प्रतिपादक, मैं गुरु, मैं टीचर,
मैं शिष्य, मैं सुखी हाँ दुखी, जी। ये मैं के साथ जो आ रहा है चेतन इत्यादि अंतर्जल्प। अब अंतर्जल्प क्या है? जल्प क्या अंतर होता का जाल। है? जल्प किसको कहते हैं? जाल बोल जल्प। रहे थे चंद्रकला जी, जाल। नहीं नहीं, जल्प, जल्प का मतलब है कुछ बोलना। इसको अच्छा। अगर दूसरी भाषा में कहें तो बकवाद, फालतू की। वाचालता। अभी बकवास, नहीं बकवास कर बोलने रहे को। हैं, फालतू की बोल रहे हैं। उस सेंस में आता है ये अंतर्जल्प। बकवास। ठीक है। वाचालता। बकवाद, बकवाद भी शब्द आया शास्त्रों में। हम्म। क्योंकि ये फालतू के कर रहे हो, प्रलाप, प्रलाप भी कहते हैं इसको, हम्म। प्रलाप। मतलब हम्म। ऐसे ही बोलने जा रहे हैं, ये मेरा मेरा ये अप्रयुक्त। अंतर्जल्प। ये अंतर के जो है ना, इनका भी पूर्ण रूप से त्याग करना। और बहिर्जल्प क्या है? ये मेरा पुत्र है, मेरी स्त्री, मेरे ये है। वो बहिर्जल्प अंतर्जल्प के त्याग स्वरूप योग। अब वो जो योग है बहिर्जल्प और अंतर्जल्प, दोनों की जो बातचीत है, जो उन दोनों को त्याग करके योग अर्थात समाधि। योग का मतलब यहां समाधि है, हम्म। अर्थात स्वरूप में चित्त निरोध लक्षण समाधि। हम्म। अब स्वरूप में चित्त निरोध, यानी जो बोलने का जो है वो भाव ही खत्म हो गए ना। तो हाँ जी, हाँ जी, निरोध लक्षण, जो उसका हाँ जी। लक्षण है, ऐसी समाधि, समाधि में आ गए। ये है ध्यान में, अर्थात स्वरूप प्रकाशक है। स्वरूप प्रकाशक का मतलब स्वरूप का बोध हो रहा है उसमें। हम्म। किसकी? परमात्मा की। किस प्रकार? समास, समास का मतलब संक्षेप में, अर्थात हम्म। संक्षेप से शीघ्रतया वह परमात्म स्वरूप की प्रकाशक है ना। ये नेहा हम्म। कहीं जा रही है मेरे ख्याल, रास्ते गाड़ी में बैठी हुई है। हाँ जी महाराज जी, अच्छा सब अच्छा। साथ में ही है। हाँ ठीक है। अनविक भी है ना वो। चलिए। अश्विक अश्विक। अश्विक, अश्विक, अश्विक। भावार्थ। बाह्य वचन प्रवृत्ति के विकल्प। हम्म। बाह्य वचन जो बाहर से बोल रहा हूं, जैसे भी ये है, ये है, जैसे नाम ले लीजिए, ये नेहा है, ये अश्विक है, ये है। ये वचन प्रवृत्ति के विकल्प तथा अंतरंग विकल्पों का। अंतरंग विकल्प क्या? कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, अंदर में आ रहा है ना। इन सभी विकल्पों का सर्वथा त्याग करके, विकल्प दोनों तरह के, बाह्य भी और अंतरंग भी, यानी बाह्य वचन प्रवृत्ति के विकल्प और अंतरंग विकल्पों का सर्वथा त्याग करके चैतन्य स्वरूप में एकाग्र होना, अपने स्वरूप में एक एकाग्र हो जाना, इसको कहते हैं योग है, समाधि है। ये ध्यान है। अब ये ध्यान पर ले जा रहे हैं आपको। हाँ जी, हाँ जी। वह योग ही परमात्मा का प्रकाशक दीपक है। वो योग यानी वो समाधि ही परमात्मा का प्रकाशक, यानी परमात्मा को अच्छा। प्रकाशित करने वाला, दिखाने वाला, वो अच्छा जी। दर्शित करने वाला वो दीपक है ये, जो हमें वो दिखाता है। आगे देखिए। स्त्री पुत्र धन इत्यादि मेरे हैं, इत्यादि मिथ्या प्रलाप, ये शब्द आ गया प्रलाप। हम्म। जल्प का अर्थ आ गया यहाँ। हम्म। कि स्त्री पुत्र धन इत्यादि मेरे हैं, इत्यादि मिथ्या प्रलाप वह बाह्य वचन व्यापार बहिर्जल्प है। हम्म। ये बाहर से कनेक्टेड है ना, हम्म। मुझसे नहीं। और मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राजा, मैं गुरु, मैं शिष्य, ये मुझसे जुड़े हुए हैं, वो बाहर से जुड़े हुए हैं। ये अंतरंग हो गए। इत्यादि अंतरंग वचन प्रवृत्ति व अंतर्जल्प है। समझ गई? कि बाहर से जो वचन बाहर वालों से कनेक्टेड है वो बहिर्जल्प हो गया, जो अपने से आ रहा है वो अंतरंग, अंतर्जल्प हो गया। इन दोनों अंतरंग और बहिरंग वचन प्रवृत्तियों का त्याग करके, इन दोनों अंतरंग भी और बहिरंग भी, इन वचन प्रवृत्तियों का त्याग करके आत्म स्वरूप में एकाग्रता करनी। और हम ये कहते हैं ना कि पर से हटे बिना अंदर, अंदर कैसे पहुंचोगे? ये तो हटा रहे हैं ये। तो आत्म स्वरूप में एकाग्रता प्राप्त करनी वह योग अथवा समाधि है। वह योग ही परमात्म स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए, यानी उसको दिखाने के लिए, उसको समझने के लिए ये दीपक के समान है। कौन? ये जो आत्म स्वरूप में एकाग्र, जो योग समाधि है जो वो योग इसका। हाँ जी। तो आचार्य ने योग को प्रदीप कहा, क्योंकि अच्छा। जैसे दीपक निश्चय से अपने स्वरूप को प्रकाशता है,
वैसे ही ये योग अंदर विराजित निज आत्मा के स्वरूप को प्रकाशता है, उसको प्रकाश रहती, इसलिए उसको प्रदीप या दीपक कह दिया। जिस समय आत्मा इन बाह्य अभ्यंतर संकल्प विकल्पों का त्याग करता है, जिस समय आत्मा इन बाह्य और अभ्यंतर, यानी बाहर वाले शब्दावली और अंदर वाली, इन दोनों संकल्प विकल्पों का, जी एग्जाम्पल देना अंदर और बाहर के वचनों का। हाँ देखो अभी एग्जांपल आई थी ना, ये बाहर यानी मेरे और ये अंदर मेरा यानी मैं। ये मेरा मेरा भतीजा है, ये मेरा ये बैठा हुआ है, अश्विक बैठा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे ये ये है, बाहर का हो गया। ये बाहर का हो गया। और मैं शिष्य हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं रंग हूँ, मैं राजा हूँ, मैं के साथ जोड़ अपने रहा को है। किसी आइडेंटिटी से रिलेट करना अंदर का हो गया, अंदर यही अंदर कह का रहे हो हैं। गया, वो अंतर जल्प है, वो बाह्य जल्प है। ठीक। बहिर्जल्प और अंतर्जल्प दोनों है, इन दोनों का त्याग करना है। संकल्प का त्याग करता है उस समय वह, क्या क्या बोल रहे, जिस समय आत्मा इन बाह्य अभ्यंतर संकल्प विकल्पों का त्याग करता है, उस समय वह इंद्रियों की प्रवृत्ति से हटकर, अब देखिए जब दोनों तरह से हट गया, वो जल्प हट गए ना, अंतर्जल्प और बाह्य जल्प, तो उससे हटने के कारण वह इंद्रियों की प्रवृत्ति से हट जाता है। ये तो समझ आ रही होगी ना, कि जब वो कोई संकल्प विकल्प नहीं आ रहा तो इंद्रियों का ध्यान कहाँ आएगा, तब वो निज स्वरूप में लीन हो जाता है और अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभव करता है, प्रकाशित करता है। वो एक ही बात है, अनुभव करना या प्रकाशित करना, अपने आत्म स्वरूप को, इस भगवान आत्मा को वो देख लेता है, अनुभव करता गुरुदेव ये तो फिर वही हो गया ना, अहमत्व और ममत्व स्वामित्व वाला, वो हाँ है ये वही है, point? है। हाँ, मेरे हाँ जी पहले आया सारी फिर बातें मैं वो आया, वही वही आएंगी। है। हाँ जी हाँ जी इसको हाँ जी समझाने के लिए आपको किसी तरह से समझाया जा रहा हाँ है, आगे जी। विशेष स्पष्टीकरण में आ रहा है। मैं सिद्ध समान हूं, मैं केवल ज्ञानमय हूं, इत्यादि ऐसे विकल्प मन में किया करे और उपयोग को शुद्ध आत्म स्वरूप में ना जोड़े। देखो क्या कह रहे हैं अब, कि मैं आत्मा हूं, मैं सिद्ध समान हूं, मैं केवल ज्ञानमय हूं, केवल ज्ञान मेरे में है, मैं भी अरिहंत हूं, मैं ये हूं, ऐसा तो विकल्प मन में किया। और ये हम करते ना कि मैं ही भगवान हूँ, आत्मा हूं, मैं ये हूँ, ये तो कर रहे हैं, रट रहे हैं, मैं आत्मा, मैं सिद्ध समान, मैं केवल ज्ञान में हूँ, इत्यादि ऐसे विकल्प मन में किया करे, करता है वो, और उपयोग को शुद्ध आत्म स्वरूप में ना जोड़े। अब अपनी आत्मा से इसको नहीं जोड़ ये रहा छल हो जाएगा, और ये छल डीप हो है ये। जाएगा। है, सोचो जरा। अगर ऐसा करेगा तो छल हो जाएगा ना। हाँ तो वो वही तो छलने वाली कर रहे बात हो हैं, पर जाएगी। हम कर यही रहे हैं, ये पढ़ हाँ पढ़ के जी। यही तो कर रहे हैं ना, और याद भी कर रहे हैं और दूसरों को समझा भी सकते हैं, पर कर क्या हाँ रहे हैं, जी उस उपयोग को, उसको शुद्ध आत्म स्वरूप में नहीं जोड़ा, तो वह कल्पना जाल है, वो कल्पना बिल्कुल। को ही है, हाँ जी जाल, कल्पना जाल बोल दिया है। और उसी हाँ में जी हाँ फंसे जी। रहने से, अब जाल में फंसे रहोगे कहता है, उसी में फंसे रहने से शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होता। इसका मतलब मात्र ये रटने से, वो जैसे हम कहते हैं ना, कहता अहम एको खलु शुद्धो, ये याद कर लिया, रट लिया, और अगर आप उधर ना जाओ तो कि मैं नमो रिंता नमो सिद्धना बोलते जा रहे हैं, रट रहे हैं उसको, लेकिन वो अपने साथ शुद्ध आत्म स्वरूप के साथ उसको जोड़ नहीं रहे, तो फिर क्या, वो मात्र कल्पना जाल है। और मतलब ऐसे गुरुदेव वो जो मन वचन काया की एक रूपता बोल रहे हैं, वो बात कह रहे हैं यहाँ पे? नहीं, और भी नहीं है, नहीं, मन जो की अच्छा। कहने हमें तो बाहर की बात है। आत्माओं का रटन कर रहे हैं ना उसमें ना भी ना जोड़ ना, रहे हैं। वो मन वचन का है तो बाहर की चीज है, ये तो अंदर जोड़ रहे हैं। वो तो जड़ है ना, नहीं, मन जैसे हम वचन बोल काया। रहे हैं नौकार मंत्र और सोच कुछ छोड़ रहे हैं, तो वो मतलब एक रूपता नहीं आई ना हमारे बोलने में और एक रूपता नहीं करने आई, में। और हाँ उसमें जी। बोलने से वो अरिहंतों का स्वरूप जो अपने अपने साथ, जो हम कहते हैं ना आत्म साथ, वो नहीं हो रहा, वो आत्म हाँ जी हाँ जी। साथ अपने शुद्ध स्वरूप से नहीं जोड़ रहे आत्मा उसको। में नहीं, आत्मा से नहीं जोड़ रहे उसको। हाँ वही तो कह रहे हैं कि शुद्ध स्वरूप में ना जोड़े, उसमें जोड़ नहीं रहे। आत्मा को मन वचन काया से नहीं जानना ना, आत्मा को आत्मा से ही जानना है। शब्दों से कह रहे हैं, लेकिन अंदर में आत्मा के साथ उसको जुड़ाव नहीं समझ है। में आ नहीं कर गया, आ रहे, गया समझ में बोलते। उसी में फंसे रहने से शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होता, क्योंकि ऐसा अंतर्जल्प आत्मानुभव में बाधक है। दो बोलो क्या कह दिया, कि ये ये बहुत सिमरन डीप में है। सिद्ध मैं ये भगवान आत्मा ऐसी रटना है, ये भी बाधक है।
ये जब आत्म अनुभव अगर इस हाँ तरह जी। तो आत्म का अनुभव तो नहीं हुआ ना, आत्म अनुभव तो वो सार्थक है। आगे देखिए। मतलब विकल्प आए ही ना कोई भी, बिल्कुल भी। हाँ। बस और विकल्प जो आ रहे हैं ना, जैसे भी ये सिद्ध समान केवल ज्ञान हो, वो विकल्प आए और उसको हम आत्मा के साथ जुड़े के आत्मा के साथ एक में कर ले, तब वो विकल्प अपने आप ही खत्म हो जाएगा। हाँ तो जी। जहां तक अंतर्जल्प रूप अंतरंग प्रवृत्ति है, जहां तक, देखिए जिस लेवल तक, जहां तक हम्म, अंतर्जल्प रूप अंतरंग प्रवृत्ति है, अंतरंग प्रवृत्ति हो रही है ना, वहां हम्म, तक सविकल्प दशा है। हाँ जी, हाँ जी, आ गया। विकल्प है। सविकल्प है, निर्विकल्प नहीं है हम्म हाँ जी, भाई। हाँ जी, आ गई। हाँ। हम्म ज्ञानी अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप में उपयोग जोड़ने के लिए, अब ज्ञानी क्या कह रहा है, अतीन्द्रिय, जो इंद्रियों से रहित है, अतीन्द्रिय इंद्रियों से अतीत ज्ञान स्वरूप में उपयोग जोड़ने के लिए, अपना जो वो उपयोग है, वो ज्ञान है, वो कहाँ लगा रहा है, अपने में लगा रहा है। उपयोग जोड़ने में के लिए सविकल्प दशा का त्याग करते हैं, हम्म उसका भी त्याग करते हैं। इसका मतलब ये जो शब्द बोलने जा रहे हैं उनसे भी हटा रहे हैं। बता रहे हैं। हम्म हम्म, कि मन में जो आ रहा है कि मैं तो सिद्ध ही हूं, मैं तो परमात्मा में भगवान आत्मा हूं, ये हूं, यही रट रहे हैं, इससे भी हटा रहे हैं। अब जरा सोचो कहां तक पहुंचा रहे हैं ये। हम तो ये शब्द याद करके बोल के सोचते हैं बड़े बड़े ज्ञानी हो गए। हम्म, ये तो ज्ञानी क्या करता है, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप में उपयोग जोड़ने के लिए सविकल्प दशा का त्याग करते हैं, और निर्विकल्प दशा समाधि में ही आत्मा का अनुभव होता है। अब समझ आ गई, ये बातें सुनी तो हम्म, कई बार है, पर यहां पर उसकी पूरी पूरी, प्रोसीजर बता दिया। हाँ पूरी उसकी मतलब एनालिसिस कर दिया उसका, पूरा पूरा तर्क दे दिया कि वो निर्विकल्प दशा में आत्मा अनुभव क्यों होता है, वो कारण बता दिया। निर्विकल्प दशा समाधि में ही आत्मा का अनुभव होता है। अतः ग्रंथकार ने अंतर्जल्प रूप सविकल्प दशा का भी पूर्णतया त्याग करना सूचित किया है। हम्म, बाहर की जो वचनावली उसको तो बंद कर देते हम, पर अंदर पर ज्यादा जोर दिया कि अंदर के जो विकल्प हैं उसका भी पूर्णतः त्याग करना, ये आपको सूचित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो अंतरंग में वचन व्यापार वाली अनेक प्रकार का कल्पना जाल है, अंतरंग की बात कर रहे हैं अब ये, हम्म, अपने मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, वह आत्मा को दुख का मूल कारण है, बाहर का नहीं है। बाहर को तो इतना नहीं लिया, अंतरंग को लिया इन्होंने। हम्म, कि अंतरंग में वचन व्यापार वाली, यानी वचनों का जो हम कारोबार कर रहे हैं अंदर में, अनेक प्रकार का कल्पना जाल है, और वह आत्मा को दुख का मूल कारण है, और उसका नाश होने पर इसका, वो जो कल्पना जाल है, चाल। हितकारी परम पद की प्राप्ति होती है। बहुत ही हितकारी बढ़िया। परम पद की हम्म प्राप्ति होती है। हम्म ये सारे जितने भी है ना, ये ग्रंथ जितने भी शास्त्र हैं, ये सारे मतलब हैं, समय सार ले लो, समाधि तंत्र ले लो, या कोई और इस तरह के हैं, नियम सार प्रवचन सार, ये मतलब तात्विक है बहुत जबरदस्त। हमारे हम्म में ये कमी है। ये नहीं कि हमारे शास्त्रों में है नहीं, ये है, पर हाँ उसको इस जी, तरह से इतनी गहराई में, समझने के। हाँ, इतना हम्म गहराई में लगा ही नहीं, व्याख्या ही नहीं की हम्म उसकी पूरी। हम्म बस सिर्फ शब्दों का अर्थ लिख दिया, डिक्शनरी देख के ये इसका ये, तो वो अर्थ अर्थ कर दिया, उसको ट्रांसलेशन कर दी, पर व्याख्या नहीं की जिस तरह से ये कर रहे हैं। बढ़िया। बहुत बढ़िया। चलो आगे देखिए। फिर अंतरंग और बहिरंग वचन वृत्ति का, अभी तक तो ये बताया कि इसका त्याग कैसे करना है, उस विधि को बताएंगे हम। अब विधि हम्म इसमें बताई जाएगी। ये गाथा नंबर 17 में तो सिर्फ यही बताया था कि इस अंतर्जल पर इसको विकल्प को हम कैसे छोड़ेंगे, इसको बताया जाएगा। हम्म ये बता रहा है कि छोड़ना किस, छोड़ना का मतलब क्या है। ठीक है। फिर हम्म अंतरंग और बहिरंग वचन प्रवृत्ति का त्याग किस प्रकार करना, वो अब इसमें बता रहे हैं। ये बहुत सुंदर गाथा है। रूप मुझे जो दिखता, वह तो जड़ अनजान, जो जाने नहीं दिखता, बोलूं किससे बान। रूप मुझे जो दिखता, वह तो जड़ अनजान, मतलब जो मुझे रूप दिख रहा है, जो मेरे को आप या कोई भी देख रहा है, वो तो जड़ है। जड़ है। हम्म वो तो हम्म शरीर तो अनजान, यानी उसको ज्ञान नहीं है।
और जो जाने नहीं दिखता, और जो उसके अंदर जानने वाला मुझे दिख नहीं रहा। हम्म, बोलूं किससे बाऊं, मैं किससे बोलूं? हम्म, हम्म, वो एक बहुत पुराने समय में वो आता था गाना कि देखा तुझे आंखों ने, मैं होठों से बयान कैसे करूं, इस तरह का था कोई, है ना? बहुत पुरानी बात है, मेरे को 60-65 हाँ जी, हाँ तो कोई, हाँ जी गुरुदेव, हाँ। हाँ। तो मतलब जो जिसने देखा है वो जानता नहीं है, आंखें जो देखी है वो जान नहीं रही, या वो बोल नहीं सकती। और मैंने बोलूं कैसे, मैंने देखा नहीं है, तो मैं आपका बयान कैसे करूं? हम्म, किसी की उसमें था कि सुंदरता का बयान करने के लिए कि तुझे देखा, तो मैं उसको बयान कैसे करूं? देखा तो आंखों ने, अब मैं मुंह से कैसे बोल बताऊं? ऐसा कहते थे। अब ये मुझे याद नहीं, इस तरह का एक गाना था। तो वही चीज यहाँ आ रही, रूप मुझे जो दिखता, मुझे जो नजर आ रहा है वो तो जड़ है, और जो जान रहा है वो मुझे दिख नहीं रहा। अब मैं किससे बात करूं? बोलूं किससे बात, बोलो, है ना? ये इसका जो है ना, ये था यहाँ संस्कृत का, जन्मया दृश्यते रूपम तन्नम जानाति सर्वथा, जानन्न दृश्यते रूपम ततः केन ब्रह्मभिम्यहम्। अब इसका अन्वयार्थ पहले पढ़ लेते हैं। मया यानी मेरे द्वारा, मेरे द्वारा यत रूपम, जो रूप शरीर आदि रूपी पदार्थ दिखाई देते हैं, यानी मुझे जो दिखाई दे रहे हैं, मतलब आप मुझे देख रहे हो या मैं आपको देख रहा हूं, तो ये रूप दिख रहा है ना, तो ये तो अचेतन पदार्थ है। जरा उत्तर। गहराई से समझना पड़ेगा इसको, कि मेरे द्वारा जो रूप शरीर आदि रूपी पदार्थ हैं वो दिखाई देते हैं, रूपी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं ना, और वे अचेतन पदार्थ सर्वथा न जानती, किसी को नहीं जानते वो तो। अब ये शरीर जान रहा है कोई? नहीं जान रहा। नहीं। और जो जानत रूपम न दृश्यते, और जो जानने वाला है उसके अंदर वो जो है वो मुझे दिख नहीं रहा। हम्म, जो जानने वाला चेतन आत्मा है वह अरूपी होने से मुझे दिखाई नहीं देता। देख नहीं रहा है, अब बताओ मैं हम्म, किससे बात करूं? किससे बात कर। हम्म, बोलती बंद कर दी। अब मैं हम्म, आपसे बोलूं कैसे? हम्म, ये मौन की तरफ ले जा रहे हैं, ध्यान की तरफ ले जा रहे हैं। हम्म, हाँ जी, मौन मौन सभी आएगा। हाँ, ये वही ले जा रहे हैं। टीका, यानी इसको आप समझिए ना, मेरे द्वारा जो बिल्कुल। शरीर आदि रूपी पदार्थ दिखाई देते हैं हाँ वे जी, चेतन पदार्थ सर्वथा किसी को नहीं जानते, और जो जानने वाला चेतन आत्मा है वह अरूपी होने से मुझे दिखाई नहीं देता। क्या ही नहीं लगता। तो मैं किससे किसके साथ बातचीत करूं? हम्म, ठीक है। टीका, यहां पर एक गाथा भी आ रही है नीचे, मोक्ष पहाड़ की। हाँ, इसको भी देख लेते हैं। गाथा नंबर 29 अष्टपद में वो है, यहां देखते हैं। ये देखिए, ये है, दिखाई दे जो मुझे वह रूप कुछ जाने नहीं, दिखाई दे जो मुझे वह रूप कुछ जाने नहीं, मैं करूं किससे बात, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। हम्म, ये इसका अर्थ यहां दिया है। नहीं, इसका था ऊपर है, कि जिस रूप को मैं देखता हूं, जिस रूप को मैं देखता हूं, उसको पौधगली की देख रहा है ना वो शरीर को, हम्म, जिस रूप को मैं देखता हूं वह रूप मूर्तिक वस्तु है, जड़ है, अचेतन है, सब प्रकार से कुछ भी जानता नहीं है। और मैं गायक हूं, अमूर्तिक हूं, और ये तो जड़ अचेतन है, सब प्रकार से कुछ भी जानता नहीं, तो इसलिए मैं किससे बोलूं? हम्म, वही बात यहां आ रही इस कथा में। हाँ जी, यदि कोई, यदि दूसरा कोई परस्पर बात करने वाला हो तब परस्पर बोलना संभव है। आप कहीं पर जा रहे हो, यात्रा में जा रहे हो, दूसरा बात करने को तैयार नहीं, मुंह उधर दूसरे किया और आप दूसरे कर रहे हो, तो बातचीत कैसे होगी? कैसे हो? वो संभव है ना कि दूसरा भी बात करने वाला हो। हम्म, यदि दूसरा कोई परस्पर बात करने वाला हो तब परस्पर बोलना संभव है, किंतु आत्मा तो अमूर्तिक है और उसको वचन बोलना नहीं है। हम्म, और जो रूपी पुद्गल है वह अचेतन है, किसी को जानता नहीं, देखता नहीं, इसलिए ध्यान करने वाला विचारता है कि मैं किससे बोलूं। हम्म, ध्यान करने वाला विचारता है कि मैं किससे बोलूं, कैसे हो? इसलिए मेरे मौन है। मौन है। है ना? मौन, मौन पे बहुत चढ़, बहुत बढ़िया। हम्म, मौन क्यों करना?
जब हम बोल ही नहीं सकते किसी से तो हम मौन ही करेंगे गुरुदेव। यही ले जा रहे हैं आप आगे। हम्म, हाँ, ये वही गाथा का यहाँ आ रहा है ना कि जिस रूप को मैं देखता हूँ वह रूप मूर्तिक वस्तु है, जड़ है, अचेतन है, सब प्रकार से कुछ भी जानता नहीं, और मैं ज्ञायक हूँ, अमूर्तिक हूँ। ये तो जड़ अचेतन है, सब प्रकार से कुछ भी जानते नहीं, इसलिए मैं किससे बोलूं। अब इसकी टीका में आ रहा है, रूप अर्थात शरीर आदि रूप जो दिखाई देता है, अर्थात इंद्रियों द्वारा मेरे से ज्ञात होता है, वह अचेतन होने से, अचेतन है वो जिससे मैं बात कर रहा हूं, मेरे बोले वचनों को सर्वथा नहीं जानता। वो नहीं जान रहा ना, आपका शरीर थोड़ा जान रहा है, इंद्रियां आपकी नहीं जान रही, पर जो जानता समझता हो उसके साथ वचन व्यवहार योग्य है। तो मैं शरीर से क्यों बात करूं? अन्य के साथ वचन व्यवहार योग्य नहीं, क्योंकि अति प्रसंग आता है। क्योंकि अति प्रसंग आता है, क्या मतलब है इसका? अति मतलब एक्स्ट्रा, यानी एक्स्ट्रा। अननेसेसरली कह सकते हैं इसको। अति प्रसंग मतलब ऐसा जिसकी आवश्यकता नहीं है, यही होगा इसका अर्थ। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना, तेरी तो अति हो गई, कोई काम वो गलत अति करे तो प्रसंग अति हो मतलब गई। ये कोई हाँ जरूरत नहीं है, फालतू है। जी, हाँ जी। और जो रूप अर्थात चेतन आत्म स्वरूप जानता है, और जो रूप अर्थात चेतन आत्म स्वरूप जानता है, वह तो इंद्रियों द्वारा दिखता नहीं। वो 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 वस्तु जो चेतन है, वो वो दिखता नहीं है, और मुझे ज्ञात नहीं। तो यदि ऐसा है, तो मैं किसके साथ बातचीत करूं? हाँ जी। फिर आगे और क्लियर कर रहे हैं भावार्थ में, जो शरीर आदि रूपी पदार्थ इंद्रियों से दिखते हैं, रूपी कहो या मूर्ति कहो, वे अचेतन होने से बोले हुए वचनों को सर्वथा नहीं जानते। शरीर आदि रूपी पदार्थ इंद्रियों से दिखते हैं, वे अचेतन होने से बोले हुए वचनों को सर्वथा नहीं जानते, नहीं समझते, और जिसमें जिसमें जानने की सामर्थ्य है, वह चेतन स्वरूप आत्मा अरूपी होने से इंद्रियों द्वारा दिखता ही दिखाई नहीं देता। ये वही आंख और होठों की बात। वही वही है। होठों से क्या बयान करूं? देखा आंखों ने, मैं कैसे बोलूं? वही हाँ है। जी। समझ आ रहा है महाराज जी, हाँ। समझ है? रहा है। क्या? हाँ, समझ आ रहा है ये वाली चीज ना, हाँ, तो फील ये हो रही है। गुरुदेव कहते आपका एक भजन भी तो है, देखा जब अपने, वो नहीं है ये? देखा हाँ, जब वो अंतर अपने में, अंतर को। अंतर में। वो वो तो है कि भगवान हूं मैं, हाँ पर्याय में जी, ये पामरों अंदर से, हाँ वो जी, हाँ जी। वो अलग है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, शरीर आदि रूपी पदार्थ इंद्रियों से दिखते हुए अचेतन होने से बोले वचनों को सर्वथा नहीं जानते, नहीं समझते, और जिसमें जानने की सामर्थ्य है, वह चेतन स्वरूप आत्मा अरूपी होने से इंद्रियों द्वारा दिखाई नहीं देता। अतः अंतर आत्मा विचारता है। अब जो ज्ञानी क्या सोच रहा है कि किसी के साथ बोलना या वचन में व्यवहार की प्रवृत्ति करना निरर्थक है। अति अब प्रसन्न। उसका अर्थ आ गया यहाँ पर, अति प्रसंग का मतलब फालतू, हम्म, एवं एवं कोई ना कोई भी बात हाँ है जी, नहीं, हाँ जी, इनरेलीवेंट, इनरेलीवेंट कह सकते हैं कि हाँ जी। हम्म, कोई मतलब नहीं, बीच में अपनी बात अड़ा दी कोई, ऐसी है। तो ये वचन व्यवहार की प्रवृत्ति करना निरर्थक है, और निरर्थक तो हम कहते हैं अनर्थक हो जाती है, हाँ जी। वो अनर्थ भी करती है, क्योंकि जो जानने वाला चेतन द्रव्य है वह तो मुझे दिखता नहीं, जो उसके शरीर में जानने वाला है। और इंद्रियों द्वारा जो रूपी शरीर आदि जड़ पदार्थ दिखते हैं, इंद्रियों द्वारा जो रूपी शरीर आदि जड़ पदार्थ दिखते हैं, वे चेतना रहित होने से कुछ भी जानते नहीं। तो मैं किसके साथ बात करूं? देखो, मेरे को ब्रेक लगा रहे हैं कि मैं तुम्हारे से बात क्यों करूं, या तुम मेरे से बात क्यों करो, है ना? कहा ये तो व्यवहार व्यवहार से बात कर रहा है। जो निश्चय है वो तो सबका अपने अपने में कंप्लीट अपने में ही है। ये वहां ले जा रहे हैं, देखो। वो चेतना रहित होने से कुछ भी जानते नहीं, तो मैं किससे बात करूं? किसी के साथ भी बातचीत करना बनता नहीं है। हम्म, ठीक है। अतः अब तो मुझे अपने स्वरूप में रहना ही योग्य है, लेकिन बोलने का विकल्प राग करना योग्य नहीं है। नहीं है। हाँ ये जी, ये भी भाषा है। सही है, विकल्प भी नहीं करना है। हाँ, मतलब मुझे तो अपने स्वरूप में रहना है, बोलने का विकल्प, बोलने का विकल्प नहीं करना, राग करना, ये योग्य नहीं है मेरे लिए, ये ठीक नहीं है। इस श्लोक में आचार्य देव ने विभाव रूप, विभाव रूप
बाह्य विकल्प जाल से छूटने का एक उत्तम उपाय दर्शाया है कि उस विकल्प जाल से कैसे छूटोगे। नहीं छूट पाते ना। गुरुदेव आज ध्यान बहुत अच्छा लगने वाला, आज ये सब चीजें पता लग जाएगी। अच्छा, एक बात यह है कि जो हम पढ़ते हैं ना, वो ध्यान में लगभग वही चीजें होती हैं, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए वो उसके बाद में ध्यान करना अच्छा लगता है। अब इसका विशेष स्पष्टीकरण आ रहा है। किसी के साथ बोलना ये व्यवहार कथन है। किसी के साथ बोलना ये व्यवहार कथन है। निश्चय न्याय की दृष्टि से कोई जीव बोल सकता ही नहीं। सच। अभी कल आया था ना, जो जीव और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो मेरे निमित्त से ये शरीर में से भाषा निकलती है, भाषा हाँ बन जी। को करके निमित्त मैं हूं, पर निमित्त तो करता नहीं होता। इसका मतलब मैं नहीं बोल रहा। वो कोई बात आ रही है। निश्चय न्याय की दृष्टि से कोई जीव बोल सकता ही नहीं है। जो वाणी निकलती है वह भाषा वर्गना रूप पुद्गलों का वचन रूप परिणमन है। भाषा वर्गना रूप पुद्गलों का वचन रूप परिणमन अच्छा। कैसे है कि वर्गना है तो मनोवर्गना वचन, भाषा वर्गना वचन उद्गल है वर्गना, ये इनको शरीर जो है वो ग्रहण करके ग्रहण। उसको भाषा में परिवर्तित करता है। हाँ जी। परिणमन। और ऐसे ही मनोवर्गना के पुद्गल लेकर उस पर मनन करता है। श्वासोश्वास वर्गना के पुद्गल लेकर उससे श्वास लेता है। तो इस शरीर काम तो शरीर का सारा, मेरे तो सिर्फ मेरे निमित्त से वो कर रहा है। निमित्त मेरा, क्योंकि मैं भी वैसे जैसे कल बताया था ना कि मैं चलना चाहता हूं तो मैं आत्म प्रदेशों के अंदर ऐसी मूवमेंट करता हूं अंदर, तो उसे शरीर भी चलना शुरू हो जाता है। चलना शुरू हो जाए। और कई बार क्या है कि शरीर अपने आप ही चलना शुरू हो जाए, तो उसके साथ मेरे आत्म प्रदेश भी वैसी ही हरकत करते हैं। तो उसके निमित्त से मेरे में और मेरे निमित्त से उसमें होता है, लेकिन उसकी क्रिया उसकी है, मेरी क्रिया मेरी है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, कर नहीं सकते। ये है। तो यहां आया कि वह भाषा वर्गना रूप पुद्गलों का वचन रूप परिणमन है, वह आत्मा का कार्य नहीं है। किसका कार्य है वो? पुद्गल का। पुद्गल का। उद्गल। उस कार्य में अज्ञान दशा में जीव के बोलने का विकल्प राग निमित्त मात्र है। निमित्त तो है, तो उसने वो विकल्प किया है। देखिए क्या बात, निमित्त कौन है? विकल्प निमित्त है, और वाणी नैमित्तिक हो गई। हाँ जी, ठीक है ना? जैसे कुम्हार हाँ निमित्त जी, है और घड़ा नैमित्तिक हो गया। हाँ जी, अब कुम्हार की जगह आ गया विकल्प, हाँ जी, और घड़े की जगह आ गया वाणी। हाँ जी। जो वचन बोला, अब वही बता रहे हैं। विकल्प यानी राग निमित्त मात्र है। विकल्प और वाणी, विकल्प और वाणी इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि विकल्प के निमित्त से वाणी निकल रही है। हाँ जी, हाँ जी, ये निमित्त निमित्त ना तो विकल्प के कारण ही वाणी निकलती है, ना हाँ जी। कारण विकल्प ही होता है। दोनों हाँ, चीज हटा दी। कारण नहीं है, बिल्कुल। निमित्त है। हाँ जी, तो ना तो विकल्प के कारण ही वाणी निकलती है और ना वाणी कारण विकल्प ही होता है। अज्ञानी को इस तथ्य का परिज्ञान ना होने से, अज्ञानी की बात आ गई, इस तथ्य का, इस सच्चाई का ज्ञान परिज्ञान ना होने से वह ऐसा मानता है कि मैंने बोलने की इच्छा की तो वाणी निकली। वाणी निकली। वो कारण खुद बता रहा अपना। लेकिन हाँ, तार्किक दृष्टि से विचारने पर यह सत्य नहीं है। भाषा वर्गना का वाणी रूप परिणमन उसके अपने कारण से स्वतंत्र है। किसके कारण से? वो स्वयं पुद्गल का उद्गल, परिणमन पुद्गल उद्गल में। का खुद के पुद्गल कारण। पुद्गल की योग्यता से हो रहा है, हाँ स्वतंत्र। जी, अनु अनुस्तंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया, विषयों का दास बना मैं, व्यर्थ भर माया। वही आ रही बात कि अब उसके अपने कारण स्वतंत्र है, वह इच्छा से निरपेक्ष है, तथापि मैं बोलता हूं ऐसा मानने वाला जीव, मैं बोलता हूं ऐसा मानने वाला जीव जीव अजीब तत्वों में एकत्व बुद्धि करता है। ये भेद ज्ञान का उल्टा आ गया। फिर समझ लें कि ये सारे वो अपना स्वतंत्र परिणमन हो रहा है, पर वह इच्छा से निरपेक्ष अग्नि मेरी, तथापि मैं बोलता हूं ऐसा मानने वाला जीव
जीव और अजीव तत्वों में एकत्व बुद्धि करता है। मैं बोल रहा हूं, ठीक है। इस विपरीत मान्यता के कारण, ये मान्यता विपरीत है, ये मिथ्यात्व है, जो कितनी बारीकी में ले जा रहे हैं। इस विपरीत मान्यता के कारण उसको अनंत संसार की कारणभूत अनंतानुबंधी कषाय हुए बिना नहीं रहती। विपरीत मान्यता होते ही हाँ, अनंत अनुबंधी कषाय भी इस आएगा। विपरीत मान्यता के कारण उसको अनंत संसार की कारणभूत, कौन? अनंतानुबंधी कषाय अनंत संसार बढ़ाने वाली है ना। अनंतानुबंधी का अर्थ कई बार ऐसा आ जाता है, शास्त्रों में भी कई जगह लिखा होता है कि जो अधिक देर तक कषाय रहता है उसको एक अनंतानुबंधी। साल। हाँ जी। नहीं, वो अर्थ नहीं है सही। इसका अच्छा, अर्थ है अनंतानुबंधी, जो अनंत संसार का कारण है। अनंत साल। अच्छा जी। हाँ, ये अर्थ है इसका। जो अनंत संसार बढ़ा देता है वो अनंतानुबंधी कषाय है। क्योंकि वो जो हम कह रहे हैं ना, बड़ा तीव्र कषाय है कि मैं तो जीना मरना छोड़ दी, ये कर दूं वो कर दूं, साल भर नहीं किया तो वो अनंतानुबंधी हो जाता है। ऐसा भी बोलते हैं कुछ कि साल भर अपने कुछ नहीं किया तो वो अनंतानुबंधी कषाय हो जाता है। लेकिन यहाँ इस संदर्भ में आप देखें तो अनंतानुबंधी का सही अर्थ ये है कि जो अनंत संसार का कारण है। और वो क्या है? मिथ्यात्व के कारण। अनंतानुबंधी किसी कारण है? मिथ्यात्व के कारण। और मिथ्यात्व के कारण क्या बने? विपरीत मान्यता। हाँ जी। कि आपने जीव को जीव और जीव को जीव मान लिया, मिथ्यात्व ही तो है ना। ये मिथ्यात्व कह लो, दर्शन मोनी कह लो, ये जो है विपरीत मान्यता के कारण वही अनंतानुबंधी होगी ही होगी। क्योंकि ये प्रश्न आया था, आचार्य में भी आया था और व्याख्या प्रगति में भी है, कि भगवान ने बताया कि एक केंद्रीय जीव भी अनंतानुबंधी कषाय करता है। हाँ जी। सुना होगा पहले आपने कि एक हाँ जी। फरमाया एक आपने। गेहूं के केंद्रीय, दाने का आपने बताया कई बार। हाँ, 25 बोल में भी एक बार कराया था बीच में। तो अनंतानुबंधी कषाय करता है। तो इंद्रबुद्धि भगवान ने पूछा कि भगवान वो कैसे? उसके ना तो मुंह है, ना मन है, और ना कोई उसके अंदर शरीर की हलचल हो रही है, तो वो ये अनंतानुबंधी कषाय कैसे कर रहा है? हमें तो दिखता नहीं है। तब उन्होंने समझाया कि अनंतानुबंधी का अर्थ क्या है। उससे पहले ये बताया कि यदि कोई एक केंद्रीय जीव, एक केंद्रीय जीव क्या है? जैसे मान लो गेहूं का दाना ही है, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, पीस दिया, उसको आटा बना दिया, है ना, तो उसको दुख होता है क्या? कोई कष्ट होता है होता है? गुरु, होता है होता तो गुरु। है गुरु। हाँ। भगवान ने बताया कि उसको भी उतना ही कष्ट होता है जितना एक क्या मनुष्य नहीं का होता। बच्चा। ऐसे लिखा, मनुष्यनी का बच्चा, इसकी इंद्रियां विकसित नहीं हुई, और उसको कोई टुकड़े टुकड़े कर दे ऐसे, बिल्कुल स्लॉटर हाउस की तरह, तो उसको कितना दुख होगा? उसको तो बहुत दुख होगा। तो भगवान बता रहे कि जितना दुख उस मनुष्यनी के बच्चे को होता है, उतना ही उस जीव, एक इंद्रिय जीव को भी हो रहा है। और भी कई एग्जाम्पल आई, चारण सूत्र में है ये। भाई जैसे कोई और भी एग्जाम्पल्स है किसी अलग अलग टुकड़े से, मतलब समझाने के लिए था। अब ये उसको जो दुख अनुभव हो रहा है, उसको क्या है, जो मनुष्यनी का बच्चा है वो भी बता नहीं सकता, क्योंकि इंद्रियां विकसित नहीं हुई। उसको उसका बयान नहीं कर सकता, उससे बचाव नहीं कर सकता, और कुछ नहीं कर सकता, उसको सहना पड़ रहा है। इसी प्रकार से एक इंद्रिय जीव जो है वो व्यक्त नहीं कर सकता, बचाव नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, पर कष्ट उसको उतना ही हो रहा है। अब कहोगे ये इससे क्या रिजल्ट निकला? इससे ये हुआ कि जो सुख दुख की अनुभूति होती है उसको किसके माध्यम से हो रही है? स्पर्श शरीर के इंद्रिय। माध्यम से। स्पर्शनेन्द्रिय, वो जीव है इसलिए सुख दुख जीव है की ना। अनुभूति है। शरीर, शरीर में एक इंद्रिय या 5 इंद्रिय हैं, तो शरीर को अपना मानना, तभी तो उसको दुख सुख हो रहा है। हाँ जी। पॉइंट तो यहां लगाना है कि हाँ। शरीर को अपना मानने से उसको सुख दुख की अनुभूति हो रही है। जो शरीर को अपना नहीं माना तो गाय कुमार की तरह उसको क्या होगा? सुख दुख की कोई अनुभूति नहीं होगी। पर यहाँ जो एक केंद्रीय जीव, उसको दुख होने का कारण क्या है? कि उसको शरीर के साथ एकत्वपन हो गया कि मैं शरीर हूं। बोल नहीं सकता, व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन अंदर में भावों में तो है ना, भाव इंद्रिय सारी है। और इस मिथ्या मिथ्यात्व के कारण कि मैं शरीर हूं, वो अनंतानुबंधी कषाय है। अब समझिए बात।
हाँ जी, हाँ जी, कि अनंत बहुत अच्छा। अनुबंधी कषाय क्या है, ये अनंत अनुबंधी कषाय ये है। वो नहीं है कि भी क्रोध कर लिया या लाल पीले हो गए या कुछ कुछ हो गया, वो नहीं है। हमने उसके साथ जोड़ा हुआ है। पर यहां पर देखिए, अनंत संसार की कारणभूत अनंतानुबंधी कषाय, बिल्कुल क्लियर है कि अनंतानुबंधी की क्या कर रही है, अनंत संसार को बढ़ाने वाली, उसको अनंतानुबंधी कहा है। और इसका मूल कारण क्या है? मिथ्या मान्यता, विपरीत मान्यता। दर्शन मोहनी, यही तो है। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, और इसको और भी कहते हैं कि मतलब अपने की बजाय पर में कुछ ढूंढना, जिसको क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन में आता है ना, शंका कंका विधि गच्छा पर पसंद पर हाँ जी, पर पस पाखंड, उसमें वो भी आ जाता है। पर पाखंड मतलब शरीर पर ही तो है, उसमें हाँ अपनापन जी, करना, ये है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये है, अनंत संसार की कारणभूत अनंतानुबंधी कषाय हुए बिना रहती नहीं। अब आगे क्या कह रहे हैं, ज्ञानी को अस्थिरता के कारण, अब देखिए ये है एक्सेप्शंस, कि ज्ञानी है, उसको अस्थिरता के कारण बोलने का विकल्प आने पर भी, अब वो अस्थिर का मतलब कि अभी आत्मा में स्थिर नहीं है। ये थोड़ा ज्ञानी हर समय आत्मा में होगा, ज्ञानी तो हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, पर हर समय वो आत्मा में तो है नहीं, आत्मा हर में समय नहीं। सातवें में नहीं है। साधु ही बन गया तो सातवें में हर समय नहीं रहता, वो छठे हाँ में। जी, तो हाँ वो जी, हाँ जी, स्थिरता की बात आ गई, छठे में रहने का मतलब अस्थिरता। उस अस्थिरता के कारण बोलने का विकल्प आने पर भी, विकल्प आ रहा है, स्वभाव की दृष्टि से उसे अभिप्राय में उस विकल्प का निषेध वर्तता है। अब ये अभिप्राय की बात सुबह प्रवचन में आ रही थी ना, हाँ जी, उसका अभिप्राय बदल जाता है कि अब तो मेरा वो घर है। अब यहां उसका अभिप्राय क्या है? स्वभाव की दृष्टि से हाँ, उसे अभिप्राय में, अब उसका जो अभिप्राय क्या है, कि उस विकल्प का निषेध वर्तता है, उसको विकल्प निषेध है। को रिकमेंड नहीं करता, उसका हाँ, निषेध करता है। हाँ जी, क्यों करता है? अब उसका अभिप्राय बदल गया ना, हाँ क्योंकि जी, वह जानता है कि विकल्प वह राग है जो हाँ जी, आत्मा का स्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा से भिन्न है। ये ज्ञानी की बात है। फिर पढ़ रहा हूं इसको एक, मतलब उसको मजबूरी में अब करना पड़ता है जो भी वो करता है। कर रहा है लेकिन अंदर में पूरा उसको भाव होता हाँ है। जी, ज्ञानी को अस्थिरता के कारण बोलने का विकल्प आने पर भी स्वभाव की दृष्टि से उसे अभिप्राय में उस विकल्प का निषेध वर्तता है। कि अब उसका अभिप्राय बदल चुका है ना, ज्ञानी जो हो गया, क्योंकि वह जानता है कि विकल्प वह राग है जो आत्मा का स्वरूप नहीं है, इसलिए अपितु आत्मा से भिन्न, ये उसको ध्यान होता है, इसलिए वो विकल्प का निषेध मानता है कि ये विकल्प नहीं करना चाहिए। अतः किसी के साथ बात करने का विकल्प करना वह दोष है। किसी के साथ बात करने का विकल्प करना, बोलो, बात करने की तो बात छोड़ो, और ये तो कल्प करना भी दोष है। वो क्या बोलते हैं उसको, 18 पापों में एक आता है ना, पर परिवाद, हाँ जी, हाँ जी, उसमें क्या होता है, दो चार बहनें इकट्ठी हुई तो हाँ कोई जी, भी चर्चा शुरू हो जाती है बोलने का। तो यहां तो यार किसी के साथ बात करने का विकल्प करना वह दोष है। बात ये और बहुत वहाँ पुरानी बात है। हम दोनों जना जा रहे थे बनारस, ये जो वाराणसी है ना, वहां जा रहे थे, और हमें ट्रेन मिलनी थी वहां से, आनंद विहार से, वहीं से भी चलती थी, और हम बैठे इंतजार कर रहे थे। अब वो ट्रेन पीछे से आती तो फिर जाती, वो लेट थी, और हम दोनों वहां, सर्दियों का मौसम था वैसे भी, तो हम बेंच पे बैठे हुए प्लेटफॉर्म पे, और 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे, 7 घंटे वहां बैठे रहे। अब मानो हमने आपस में कोई बात नहीं की, और ये भी विकल्प नहीं आया कि उठ के जाके वो अंदर रेस्ट हाउस में वहां चले जाएं, वेटिंग हॉल में चले जाएं, उस रूम में चले जाएं, तो यहाँ सर्दी में को कर रहे हैं। और पड़ोस में नजदीक में ही नमित के ससुराल थे, भी उनको फोन कर देते या वहां आ जाते, कुछ कर देते। वो गाड़ी तो लेट थी। मतलब उस समय की स्थिति हम देखते कैसी थी, कि हमने आपस में कोई बात ही नहीं की। वो अपने ध्यान में, हम अपने ध्यान में, और 7 घंटे कैसे निकले पता नहीं चला। तो गाड़ी आई इस तरीके से। मतलब इस तरह की बात होती है कि किसी के साथ बात करने का विकल्प करना में दोष है। ये बात काफी पुरानी है, मतलब तो ऐसी, वहां पर भी जाके हमने शिविर ध्यान ही करवाना था, उन्होंने बुलाया, तो मैंने एक दिन ध्यान करवाया, सारे प्रोफेसर वगैरह थे,
तो दूसरे फिर कहते या फिर कराओ ध्यान। तो फिर वो ध्यान वहां करवाया था। सारे स्कॉलर्स थे वहां, बड़े बड़े थे। तो ये है, किसी के साथ बात करने का विकल्प करना वह दोष है। ऐसी समझ पूर्वक जो स्वरूप में लीनता रूप मौन का सेवन करता है, बहुत गहरी बात आ रही है यहां पर, ऐसी समझ पूर्वक जो स्वरूप में लीनता रूप, ये पॉइंट को ध्यान से समझे, स्वरूप में लीनता रूप मौन, वो मौन कैसा, जो स्वरूप में लीन हो रहा है, ऐसी समझ पूर्वक जो स्वरूप में लीनता रूप मौन का सेवन करता है, उसको ही सच्ची वचन गुप्ती होती है। आपने वचन गुप्ती को सिर्फ इतना समझा होगा कि भाई बोलना नहीं है वचन गुप्ती होगी, वो नहीं है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती सब में लागू होता है ये, कि मन गुप्ती में भी आपका स्वरूप में लीनता है तो मन गुप्ती है, काया गुप्ती में भी वो स्वरूप में लीनता है तो काया गुप्ती है। ये इसलिए पॉइंट बता रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो स्वरूप में लीनता रूप मौन है, वो है, वही सच्ची वचन गुप्ती है, वही मन गुप्ती और वही काया गुप्ती है। तीनों हो जाती है, मन गुप्त, वचन गुप्त, काया गुप्त। अब ये शब्दावली तो हमने शास्त्रों में अपने में बहुत पढ़ी है। उत्तरायण सूत्र का 30वां अध्याय कई बार हमने रेफरेंस दिया है, कि वो निर्जरा कैसे करता है, याद होगा कि निर्जरा के इंद्रियों लिए। मन वचन काया का गोपन करना, फिर अपनी आत्मा में गुप्त नहीं, हो सबसे जाना। पहले तो वो उसमें गाथा में आता है कि एक भिक्षु पूर्व संचित कर्मों का, की निर्जरा या उसको क्षय या उसकी भस्मीभूत कैसे करता है, वो मुझसे ध्यान पूर्वक सुनो। तो अगली गाथा में बताते हैं भगवान कि वो हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, रात्रि भोजन का पूर्ण त्याग करता है। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरी में आता है कि अब वो पांच समिति का पालन करता है। पांच समिति में उठूं, बैठूं, चलूं, फिरूं, ये सारा आ गया। इरिया समिति, वाचा समिति, येषणा समिति, ये सारी समितियां आ गई। तीन गुप्ती। और इंद्रियों का दमन करता है, दमितेंद्रिय, जितेंद्रिय हो जाता है, निरहंकारी हो जाता है। फिर अगली गाथा में है, अब वो मन गुप्त, वचन गुप्त, काय गुप्त, वो आता है इसमें। यानी ऐसा करके वो आत्म गुप्त हो जाता है। ये वही बात आ रही है कि आत्म गुप्त होना, ये स्वरूप में लीनता रूप, ये कहते हैं गुप्ति का मतलब। इसका अर्थ भी हम पूरा गहराई से समझ रहे हैं कि गुप्ति का अर्थ क्या है। समिति और गुप्ति दो चीजें हैं, पांच समिति और तीन गुप्ति हैं। गुप्ति का मतलब है कि हमारा कनेक्शन अपने आप से हो जाए तो वो गुप्त है, उसको कहेंगे आत्म गुप्त। ठीक है ना, ऐसा करके आत्म गुप्त होकर फिर वो तप में प्रवेश करता है, ऐसी आगे आती गाथा। इसका मतलब पहले वो संवर में आएगा, तब वो तप का आएगा, तब निर्जरा, संवर पूर्व की निर्जरा होती है। तो उसको हुई सच्ची वचन गुप्ती होती है। ऐसी वचन गुप्ती से अंतर्बाह्य वचन प्रवृत्ति का नाश स्वतः होता है। अब ये वचन गुप्ती जो है, तो जो बाहर की बोलने की सारी खत्म हो जाएगी। अंतर्बाह्य, अंदर की और बाहर की जो वचन प्रवृत्ति, जो अंतर जल्प, बाहरी जल्प थे, वो सारे खत्म हो गए। अंतर्बाह्य, अंदर और बाहर वाली वचन प्रवृत्ति का नाश स्वतः होता है, स्वतः, करना नहीं पड़ता। बहुत अच्छा विवेचन किया। इस प्रकार बाह्य विकल्पों का परित्याग करके अब अभ्यंतर विकल्पों को छुड़ाते हुए कहते हैं, ये आगे वाली गाथा आएगी मेरे ख्याल इसमें। कुछ देखता हूँ भजन पूरी। गुरुदेव आर्य मौन फिर इसी को कहते हैं ना, जो ध्यान में कहते हैं अपने को। हाँ, आर्य मौन तो वही होगा, आत्मगुप्त। अच्छा, ये जो है ना, ये जो भजन जो आप कह रहे थे, देखा जब अपने अंदर को, एक्चुअल में ये जो 47 शक्तियां ना, उन पर आधारित ये बनाया गया है। क्योंकि ये था ना, चैतन्य प्राणों से जीवित, ये क्या बोलते हैं, जीवित शक्ति, क्या पहली जो चित्ती शक्ति। जीवत्व शक्ति, जीवत्व चित्ती शक्ति, शक्ति, चित्ती ये शक्ति, जीवत्व शक्ति है, ये जीवत्व शक्ति है, वो है। ऐसी सारी जीवत्व। शक्तियों का कुछ ना कुछ इसमें बताते हैं। हाँ जी। चलिए, देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, पर्याय भले ही पामर हो, पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से वैभववान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को। पर्याय भले ही पामर, पामर कैसी होती है,
वही जो विभाव वाली जो होती है सारी। हाँ बिल्कुल ठीक है। विभाव वाली पर्याय को ही पामर कहा है। विकारी जो पर्याय है ना वो पामर है। वो वो समय पर्याय तो विकारी है, पर मैं अंदर से ध्रुव आत्मा, शुद्ध आत्मा, चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासो श्वास नहीं। ये जीवित की शक्ति, अपने प्राणों से जीवित हूं और वो प्राण मेरे शाश्वत हैं, त्रिकालिक हैं। कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर, ये मेरे त्रिकालिक चार प्राण हैं। ये कभी इसका नाश नहीं होता, इसलिए मैं जीवित हूं। जीवित शक्ति आ गई। चैतन्य प्राणों से जीवित नित, इंद्रिय बल श्वासो श्वास नहीं। हूँ आयु रहित नित अमर अजर, हूँ आयु रहित नित अमर अजर। सचिदानंद गुण की खान हूँ मैं, देखा जब अपने अंतर को। ये जो इंद्रिय बल श्वासोश्वास, ये बाहर के प्राण हैं शरीर के, 10 प्राण, 5 इंद्रियों के, 3 योगों के, एक श्वासोश्वास और एक आयुष प्राण। इससे रहित मैं कैसा हूं? अमर अजर। मैं तो मरने वाला हूं ही नहीं, मैं मरने वाला नहीं हूं। मरण धर्मा कौन है? ये शरीर मरण धर्मा है, और मैं मरण धर्मा नहीं हूं। मेरे में मरने का गुण ही नहीं है। ऐसा सच्चिदानंद गुण की खान हूं मैं। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं। देखा जब अपने अंतर को, अधीन नहीं संयोगों के, पर्यायों से अप्रभावी हूं। अधीन नहीं संयोगों के। आज आज जो आपने पढ़ा उसके साथ रिलेट करके देखो जरा, कि संयोग जो शरीर, शरीर के अधीन मैं नहीं हूं। शरीर के कारण मैं नहीं कुछ कर रहा, या मेरे कारण शरीर कुछ नहीं कर रहा। अधीन नहीं संयोगों के। ये संयोग हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूं। मेरा काम मुझ में ही होना है। मेरे जो भाव है शरीर नहीं कर सकता, शरीर के भाव मैं नहीं कर सकता। तो अधीन नहीं संयोगों के, ये है स्वाधीनता। और अज्ञानी क्या सोचता है कि ये मेरे अधीन है, ये मेरे मुताबिक काम कर रहे हैं, मेरा बेटा मेरे हिसाब से चलेगा, मेरा ये शरीर मेरे हिसाब से चलेगा, मैं इसको अच्छा बनाऊंगी, ये करूं, ऐसा मानता है। पर कोई भी एक दूसरे के अधीन नहीं, सब अपने अपने स्वतंत्र है। स्वाधीन है। पर्यायों से अप्रभावी हूं, और पर्याय जो है उससे मैं ध्रुव आत्मा, मैं तो अप्रभावी हूं, मुझ में कोई फर्क नहीं आता। वो पर्याय विकारी है या निर्विकारी है, उसमें कोई अंतर नहीं। मैं तो शुद्ध की शाश्वत ध्रुव आत्मा, अधीन नहीं संयोगों के, पर्यायों से अप्रभावी हूँ। स्वाधीन अखंड प्रतापी हूँ। बात आ गई, स्वाधीन, अपने, किसी पर अधीन नहीं हूँ। स्वाधीन अखंड प्रतापी हूँ, निज से ही प्रभुतावान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर को। समय हो गया है। गुरुदेव